गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं अभी इवनिंग में एक लड़का मेरे पास आया था कि सर ये बताइए कि मैं समझ में नहीं पाता कि एक वर्ड तुरंत वो एडजेक्टिव कैसे पहचाने, एडवर्ब कैसे पहचाने, नाउन कैसे पहचाने। अब बोले सिंपल सा, मैंने 100 बार कहा है कि अगर किसी को इंग्लिश बहुत अच्छी करनी है तो हमें क्या करना है, करना कि ये जानना जरूरी है कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। ये मैंने एक वीडियो बना के डाल दी। दूसरा, कॉम्प्लीमेंट क्या, लिंक वर्ब क्या है, उसको जानना जरूरी है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जानना तो ये जानना जरूरी है कि कॉम्प्लीमेंट क्या है, लिंक वर्ब क्या है। दूसरा मैंने कहा पार्ट्स ऑफ स्पीच, इस पे भी मैं वीडियो बना के डालूंगा जल्दी ही। और दूसरी बात कि टेंस और वॉइस, इसको अगर समझ गए अंग्रेजी बहुत अच्छी होगी। तो इसी क्रम में मैंने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की चर्चा की है, प्लीज आप जाके उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और आज हम शुरू कर रहे हैं, क्योंकि हमको प्रेजेंट परफेक्ट में जरूरत है। थर्ड स्ट्रक्चर में क्या, थर्ड स्ट्रक्चर में क्या लिख रहे हैं हम सर? ये है ना पेन, ये थर्ड स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट हैज, हैव प्लस बीन प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस सिंस या फॉर प्लस पीरियड टाइम। ये आप देखेंगे, ये आप देखने की कोशिश करेंगे तो यहां पे वही बात करेंगे। बीन क्या है? दिस इज बीन व्हाट, दिस इज द लिंक वर्ब है। हर वो लिंक वर्ब क्या होता है? मेन वर्ब होता है। तो इसीलिए मैं आज, अगर इस स्ट्रक्चर को समझना है तो आपको क्या समझना होगा, वो ये कॉम्प्लीमेंट क्या है और लिंक वर्ब क्या है, इसको समझिए। उसकी क्लास में थोड़ी देर, कुछ मिनट्स में इस पे बात कर रहा हूँ, इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। तो ये मैं बातें कर रहा हूँ एक कॉम्प्लीमेंट। अब बिलीव कीजिए, मैं जब छोटा था या जो भी किताबें हिंदी में पढ़ी, उसमें कॉम्प्लीमेंट की चर्चा ही नहीं। आप समझ लीजिए जितनी भी पुरानी किताब है, हमारे जो गुरुदेव है ना, उन्हें भी ठीक से नहीं पता कि कॉम्प्लीमेंट क्या है। ये सबसे बड़ी बात है। लिंक वर्ब क्या है, इसका भी बड़ा सा रोल है अंग्रेजी में समझने के लिए। अगर कॉम्प्लीमेंट और लिंक वर्ब नहीं समझे तो बेकार है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कॉम्प्लीमेंट क्या है। कॉम्प्लीमेंट दो वर्ड्स है, याद रखिएगा। एक वर्ड से आप देखिएगा दो स्पेलिंग है, कॉम्प्लीमेंट और ये कॉम्प्लीमेंट। ये ऊपर वाला क्या ग्रामर है, नीचे वाला क्या है कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलते हैं आप, किसी का जब आप तारीफ करते हैं, किसी को विश करते हैं, तो वो क्या करते हैं, आप क्या देते हैं? कॉम्प्लीमेंट देते हैं। यार तुम बहुत स्मार्ट दिख रहे हो, हैप्पी बर्थडे, ये भी क्या विश कर रहे हैं, ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। जो वो कॉम्प्लीमेंट है तो क्या उसका स्पेल है? COMPLIMENT। लेकिन जो ग्रामर है जो मैं अभी पढ़ाने वाला हूं, वो क्या है? COMPLEMENT। इसमें थोड़ा सा ई के जगह इसमें क्या है? आई है, ये दिमाग में। और पढ़ाने क्या जा रहे हैं? ये कॉम्प्लीमेंट पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट है क्या, इसको आप जानने की कोशिश कीजिएगा। कॉम्प्लीमेंट क्या है? जैसे मैंने कहा था, पीछे के वीडियोस में देखिएगा, ऑब्जेक्ट क्या है? वर्ब का डिस्क्रिप्शन। मैंने आपको पीछे हमारा इसमें जाइएगा वीडियोस में तो आपको मिलेगा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का, कि वर्ब का डिस्क्रिप्शन को क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। वर्ब का डिस्क्रिप्शन। पढ़ाते हो, क्या पढ़ाते हो? तो अंग्रेजी पढ़ाते हैं। देखिएगा, पढ़ाने का डिस्क्रिप्शन क्या है? इंग्लिश पढ़ाते हो, क्या पढ़ाते हो? अंग्रेजी पढ़ाते हो। तो इंग्लिश क्या है, अंग्रेजी क्या है? ऑब्जेक्ट है। एग्जैक्टली ये बातें मैंने क्या कहा, वर्ब का डिस्क्रिप्शन। वर्ब, अब डिस्क्रिप्शन फिर से मैं आपको समझा रहा हूं। डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है? ये डिस्क्रिप्शन है, ये देखिएगा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ, डिस्क्राइब वर्ड से बना डिस्क्रिप्शन। डिस्क्राइब का मतलब क्या होता है? व्याख्या करना, वर्णन करना। डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होगा? वर्णन।
व्याख्या। तो ये क्या बोल रहा है? A complement is that word or phrase which gives description of a subject and object. जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का व्याख्या करे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में बातें करे, उसे क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट। फिर से समझिएगा, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? वर्ब का डिस्क्रिप्शन। कॉम्प्लीमेंट क्या किसे कहता है? सब्जेक्ट की व्याख्या, सब्जेक्ट का डिस्क्रिप्शन या ऑब्जेक्ट का डिस्क्रिप्शन। कॉम्प्लीमेंट क्या है? सब्जेक्ट का डिस्क्रिप्शन, ऑब्जेक्ट का डिस्क्रिप्शन, उसे क्या कहता है? कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, आपको एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे अमित इज अ डॉक्टर। अमित इज अ डॉक्टर। अमित क्या है? ये क्या है? सब्जेक्ट है। अमित क्या है? सब्जेक्ट है। अब अगर आपसे पूछे कि ये डॉक्टर क्या है, जनरल किसी से पूछेगा, दर से कहीं भी अपने गांव में कहीं भी पूछेगा, अमित इज अ डॉक्टर, ये डॉक्टर क्या है? जड़ से क्या बोलेगा? ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट नहीं। इसीलिए अगर वॉइस समझना है तो कॉम्प्लीमेंट समझिए। वॉइस समझने के लिए कॉम्प्लीमेंट का समझना जरूरी है। वॉइस समझने के लिए एडवर्ब को समझना, पार्ट्स ऑफ स्पीच का समझना जरूरी है, और ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव को समझना जरूरी। याद रखिएगा, मंडे से वॉइस चैप्टर शुरू करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसको समझना जरूरी। यहाँ पे देखिएगा, लोग क्या समझेगा? ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है? डिस्क्रिप्शन है। किसका डिस्क्रिप्शन है? अमित का। अमित, भाई अमित क्या है? डॉक्टर है। ये अमित के बारे में बात हो रहा ना। जो सब्जेक्ट के बारे में बात करे, ये सब्जेक्ट की व्याख्या करेगा दो ढंग से। ये सब्जेक्ट के बारे में बात करे, ये सब्जेक्ट की व्याख्या करे, उसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट। उसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट दो तरह के होते हैं, है ना? कॉम्प्लीमेंट दो तरह के हैं। मैं थोड़ा देख लूं आगे क्या है। हाँ, दो तरह के, एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और एक क्या है? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। दिमाग में याद रखिएगा, एक क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और एक क्या है? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यहां पे जो लिखा ये कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट किसको कहते हैं? जो सब्जेक्ट के बारे में बात करे, जो सब्जेक्ट की व्याख्या करे, सब्जेक्ट का डिस्क्रिप्शन दे, उसे क्या बोलते हैं? तो ये देखिए, अमित इज अ डॉक्टर। अमित क्या है? डॉक्टर। अब देखो गौर से लोगों ना, अमित बराबर क्या है? डॉक्टर। अमित बराबर क्या है? डॉक्टर। अमित ही तो डॉक्टर है, डॉक्टर ही तो अमित है। ये इसी का डिस्क्रिप्शन। समझ में आ रहा? मैं वही बात करूंगा, डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सब्जेक्ट। आई एम अ टीचर। आई क्या है? सब्जेक्ट है। आई एम अ टीचर, आई क्या है? सब्जेक्ट है। मैं अपना डिस्क्रिप्शन बता रहा हूं, मैं अपने बारे में क्या बता रहा हूं कि मैं क्या हूं? टीचर है। शी इज, है ना? शी इज अ गर्ल, वो लड़की है। तो शी के बारे में बता रहे, वो क्या है? लड़की है। तो गर्ल क्या हुआ? गर्ल क्या है? यही कॉम्प्लीमेंट है। कैसा कॉम्प्लीमेंट? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जो सब्जेक्ट के बारे में बात करे वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, जो ऑब्जेक्ट के बारे में बात करे वो क्या है? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ये बात दिमाग में याद रखिएगा। अभी चलते हैं, मैं आगे लिए चल रहा हूं आपको। तो इसको दो हिस्सों में बांटे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यहां पे देखिएगा, आई एम अ टीचर। आई एम अ टीचर, ये टीचर क्या है? टीचर क्या है? ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ये क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। टीचर किसका डिस्क्रिप्शन बता रहा है? ये आई का। आई क्या है? सब्जेक्ट है। दूसरा एग्जांपल क्या दिया? नेहा इज अ डॉक्टर। नेहा इज अ डॉक्टर। नेहा क्या है? सब्जेक्ट है। और डॉक्टर क्या है? कॉम्प्लीमेंट। कैसा कॉम्प्लीमेंट? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जो सब्जेक्ट के बारे में बात करें, तो एक बात दिमाग में याद रखिएगा, जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है तीन चार शक्ल में आता है। नाउन के शक्ल में आएगा,
अभी मैंने दो एग्जाम्पल दिए आपको कि आई एम अ टीचर, नेहा इज अ डॉक्टर। ये दोनों को दोनों टीचर और डॉक्टर क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन किस रूप में आया, नाउन के रूप में। इसलिए मैंने क्या कहा, नाउन है। ये भी देख लीजिए, एकदम समझिए कि बहुत ही आसान है। कॉम्प्लीमेंट क्या है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का डिस्क्रिप्शन को जो बताए उसे क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। और उसको दो हिस्सों में बांटा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है, जो सब्जेक्ट की व्याख्या बताए, है ना। लेकिन जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है नाउन के रूप में आएगा। दूसरा किस रूप में आएगा, एडजेक्टिव के रूप में आएगा। आई एम फाइन, आई एम, मैं अच्छा हूं। ये देखिए फाइन क्या है, एडजेक्टिव है। लेकिन फाइन क्या है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, याद रखिएगा। हेडलाइन भी लिखा हुआ ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, आई एम फाइन, मैं अच्छा हूं। तो फाइन किसके बारे में बता रहा है, आई के बारे में। शी इज फाइन, शी इज फैंटास्टिक, शी इज फाइन, शी इज ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है। लेकिन किसका डिस्क्रिप्शन बता रहा है, किसके बारे में बता रहा है कि शी क्या है, खूबसूरत है। नेहा इज ब्यूटीफुल, नेहा इज स्मार्ट। तो ये जो स्मार्ट और ब्यूटीफुल है किसके बारे में बता रहा है, नेहा के बारे में। जो सब्जेक्ट के बारे में बताए उसे क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किस रूप में आ सकता है, नाउन के रूप में भी आ सकता है। नेहा इज अ डॉक्टर, डॉक्टर नाउन है, लेकिन वो डॉक्टर किसके बारे में बता रहे हैं, नेहा। लेकिन नेहा इज ब्यूटीफुल, ये किस रूप में आया, ये भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन किस रूप में आया, एडजेक्टिव के रूप में आया। तो देखिए हमने दो एग्जांपल दिया। ये ब्यूटीफुल भी क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। एक आप देखेंगे, शी इज इन द क्लास। सी क्या है, सर इज इन द क्लास, और सी करे, सर क्या है, सब्जेक्ट है। लेकिन सर के बारे में बोला कि सर कहां है, सर के बारे में कहा इन द क्लास। ये पूरा इन द क्लास क्या है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, याद रखिएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तीन रूप में आ रहा। पहला किस रूप में आया, नाउन के रूप में। दूसरा किस रूप में आया, एडजेक्टिव के रूप में। तीसरा किस रूप में आ रहा, प्रीपोजिशन प्लस नाउन के रूप में आ रहा। क्या देखिएगा, शी, सर इज इन द क्लास, अमित इज ऑन द रोड। अमित क्या है, ऑन द रोड। तो ऑन क्या है, प्रीपोजिशन, रोड क्या है, नाउन। तो प्रीपोजिशन नाउन के रूप में आता है, वो कौन आता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। दिमाग में रखिएगा फिर से, जो सब्जेक्ट के बारे में बताए, सब्जेक्ट के बारे में डिस्क्राइब करे, उसका डिस्क्रिप्शन को बताए, उसे कहते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नाउन के रूप में भी आएगा, एडजेक्टिव के रूप में आएगा, और प्रीपोजिशन प्लस नाउन के रूप में भी आएगा। एक लास्ट, ये प्रोनाउन के रूप में भी आ सकता है। इट इज मी, इट इज मी, ये मैं हूं। ये मैं एग्जाम्पल यहां पे देखिए, इट इज मी। इट क्या है, सब्जेक्ट है। मी क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अब देखिए ये क्या है, ये मैं हूं। इट की, अब अगर देखो इट इक्विवेलेंट क्या है, मी है ना। इट का ही डिस्क्रिप्शन क्या है, मी है। इट इज यू, ये तुम हो। इट इज ही, सॉरी इट इज हिम, ये क्या, वो है। इट इज हर, वो है, लड़की है। तो ये मैंने आपको बताया कि जो सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करे, सब्जेक्ट के बारे में बता दे, सब्जेक्ट का डिस्क्रिप्शन को बताओ, उसे क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट चार रूप में आया। पहला नाउन, अमित इज अ डॉक्टर, नेहा इज अ डॉक्टर। डॉक्टर क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। किस रूप में आया, ये नाउन के रूप में आया। नेहा इज ब्यूटीफुल, ये ब्यूटीफुल क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कैसे, उसके बारे में बात कर रहा है, लेकिन किस रूप में आया, एडजेक्टिव के रूप में आया। तीसरा क्या है, नेहा इज इन द क्लास। नेहा कहाँ है, क्लास में। इन द क्लास क्या है, यही सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ये किस रूप में आया, प्रीपोजिशन प्लस नाउन। और चौथा क्या है, इट इज यू, इट इज मी। ये क्या है, ये भी कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन किस रूप में आया, प्रोनाउन के रूप में आया। अगर आते हैं इधर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, देखिए
है ना, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अगर आई फाउंड नेहा अ गुड गर्ल, अब देखोगे ये नेहा क्या है, ऑब्जेक्ट है। नेहा क्या है, ऑब्जेक्ट है। आई क्या है, सब्जेक्ट। इधर आप आराम से तो नजर दौड़ाइए, ये गर्ल जो है, गुड गर्ल जो है, किसका डिस्क्रिप्शन है, नेहा के बारे में कि आई के बारे में? गौर से देखेगा, आई फाउंड, मैंने नेहा को पाया, अच्छी लड़की पाया। तो ये जो गुड गर्ल है, किसका डिस्क्रिप्शन है, किसके बारे में बात हो रहा है, नेहा के बारे में कि आई के बारे में? क्या दिमाग में लग रहा, किसके बारे में, नेहा के बारे में। तो नेहा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये क्या है, फिर ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जो ऑब्जेक्ट के बारे में बताया उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। दूसरा, ऑलवेज फाइंड नेहा एक्टिव, मैं हमेशा नेहा को क्या पाता हूं, एक्टिव। एक्टिव क्या है, एक्टिव क्या है, एडजेक्टिव है। हम ब्यूटीफुल भी लिख सकते हैं, ब्यूटीफुल भी लिख सकते हैं। आई ऑलवेज फाइंड नेहा ब्यूटीफुल, मैं हमेशा नेहा को सुंदर पाता हूं। तो ब्यूटीफुल किसके बारे में बात हुआ, आई के बारे में कि नेहा के बारे में, नेहा के बारे में। तो नेहा क्या है, ऑब्जेक्ट है। जो ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करे, ऑब्जेक्ट के बारे में बात करे, उसे क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये देखिए, ये क्या है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आई सॉ यू, आई सॉ यू, आई सॉ नेहा ब्यूटीफुल। I saw Neha on the road. On the road क्या है, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। मैंने नेहा को रोड पे देखा, तो ऑन द रोड ये प्रीपोजिशन प्लस क्या है, नाउन है। ये किसके बारे में बात कर रहा है, नेहा के बारे में, क्या आई के बारे में, नेहा। नेहा क्या है, ऑब्जेक्ट है। जो ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करे ना, उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसको ना आप बार बार देखिए, मैं बार बार कहता हूं, एक चीज दिमाग में रखिएगा, रिपीटेशन ही है इंटेलिजेंस का रास्ता। क्या है ना, रिपीटेशन इज द मदर ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का अगर कोई मदर है, वो कौन है, रिपीटेशन। याद रखिएगा, एक नया सेंटेंस में आपको बोल रहा हूं कि रिपीटेशन इज अ मदर ऑफ इंटेलिजेंस। आप जितना बार रिपीटेशन करेंगे उतनी दिमाग तेज होगा। तेज होने का कोई उपाय नहीं, न दुनिया का कोई टैबलेट है न कुछ है ना। वो मुझे लगता है कि मैं इसमें कैरेक्टर बदल देता हूं। मैंने एक आपको छोटी सी कहानी आपको बता रहा हूं। एक हमारे बहुत ही अपने आदमी गए थे एक डॉक्टर के पास, होम्योपैथ डॉक्टर के पास, और वो उन्होंने बताया कि मेरा जो छोटा बेटा वो तेज है, बड़ा बेटा तेज नहीं है, क्या उपाय होगा। तो डॉक्टर ने उन्हें क्या किया, होम्योपैथ के डॉक्टर्स थे, उन्होंने कहा ये दवाई लीजिए, वो 1000 रुपए की दवाई, बोला अखरोट खिलाइए खिलाइए। क्या अखरोट खाने से तेज होगा, वो सेकेंडरी चीज है, प्राइमरी नहीं। प्राइमरी का क्या उपाय है, वो रिपीटेशन। इसलिए युद्ध मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि कोई भी सफलता के लिए जरूरत है मैडनेस का, पागलपन का जरूरत है, जिद्दीपन का जरूरत है। वही बात मैंने कहा कि वही जिद्दीपन जो विराट कोहली ने दिखाया है, वही जिद्दीपन जो सचिन तेंदुलकर ने दिखाया है, वही जो मांझी ने दिखाया है, वो जिद्दीपन आपको लाना पड़ेगा कि नहीं करना है तब होगा, ऐसे तो नहीं होगा। और हम लोग डे बाय डे अपना टाइम हर दिन हर साल घट रहा, इसलिए वही कहते हैं टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। समय और ज्वार भाटा किसी का भी इंतजार नहीं करता। इसलिए मैं वही बात कर रहा हूं। देखिए आज भी है, मैं अभी अमन है तो बैठ रहा हूं कि मुझे कैसे डिजिटली बहुत ही अच्छा करना चाहते हैं। बिल्कुल हमारे दिमाग में बिल्कुल वही बात मैं कर रहा हूं, इसमें कॉम्प्लीमेंट में कोई है नहीं। बस उपाय क्या है, अच्छी चीज है जो मैं आपको दे रहा हूं, उसको बार बार रिपीट कीजिए। चलिए हम लोग आगे देखते हैं किसको।
एक हमने एक आइडियलाइज का पार्ट है जो वेब ऑप्शंस नाम है, इसमें हम 3 कोर्सेस चलाते हैं, वेब डिजाइनिंग का, डिजिटल मार्केटिंग, ये नहीं चार्ज होते। I'm a टीचर, तो ये बचपन से क्या पढ़े कि ये हेल्पिंग वर्ब्स, इज ए मार क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स है। देखिए इसको पहले इसको समझिएगा तो फिर हम लिंक वर्ब की ओर जाएंगे। हम आपको देखो एक बात है कि एक अंग्रेजी में एक टू बी वर्ड्स है, कितने टू बी, ये टू बी वर्ड्स है, कौन है, इज, एम, आर, वॉज, वेयर, है ना, बी और बीइंग, ये जो 8 वर्ड्स है ना, इसको बोलते हैं टू बी। ये दोनों वर्ब्स हैं, हेल्पिंग वर्ब भी और मेन वर्ब भी। मेन वर्ब में इसको बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। मैं लिंकिंग वर्ब पे फिर मैं आता हूं, पर इसको समझिए हेल्पिंग वर्ब को। ये हेल्पिंग वर्ब्स कब, जब मेन वर्ब होगा। हेल्पिंग वर्ब का मतलब ही है जो मेन वर्ब को क्या करे, मदद करे। किस बात के लिए मदद करे, नेगेटिव बनाने में, इंट्रोगेटिव बनाने में, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने में, है ना। तो ये उसको कहते हैं क्या, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसको कहते हैं, जो मेन वर्ब को मदद करे। तो अगर मेन वर्ब है
तब इज एम आर क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा। दिमाग में एक एग्जांपल ले रहा हूं आपको। अमित इज टीचिंग, अमित इज टीचिंग, ये क्या है, मेन वर्ब है ना, और ये क्या है, सब्जेक्ट है। तो इज क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब। फिर से मैं ये जो जितने वर्ड्स मैंने लिखा, टू बी, इज एम आर, वॉज, वेयर, बीन, बी, बीइंग, ये जो 8 वर्ड्स लिखे, ये हेल्पिंग वर्ब भी मेन वर्ब है। ये हेल्पिंग वर्ब कब होगा, अगर मेन वर्ब है। अगर मेन वर्ब नहीं है तो इज एम आर क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। बोले जैसे अब यहां पे देखो, अमित इज अ टीचर, अमित इज अ टीचर, इसको समझिएगा, अमित इज अ टीचर। तो टीचर क्या मेन वर्ब है, ये तो ऊपर पड़े ना, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अब अमित क्या है, सब्जेक्ट है, तो इज क्या होगा, ये मेन वर्ब है। ये क्या है, मेन वर्ब में क्या होता है, लिंक वर्ब। अब बोलोगे कैसे हो गया सर, तो एक इसके बारे में आप कंसेप्ट समझिए। किसी भी सेंटेंस के लिए क्या चाहिए, सब्जेक्ट एंड मेन वर्ब, हमेशा याद रखिएगा। सेंटेंस तभी हो सकता है जब तक सब्जेक्ट और मेन वर्ब ना हो। अगर सब्जेक्ट और मेन वर्ब नहीं है तो वो सेंटेंस नहीं हो सकता, है ना, हमेशा याद रखिएगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं हमेशा देता हूं कि एक बैंक है, सपोज मैं आपको समझा रहा हूं, एक बैंक है, उसमें एक मैनेजर भी है, असिस्टेंट मैनेजर भी है, एक क्लर्क भी है और एक प्यून भी है, ठीक है। और मैनेजर का टांग टूट गया और 1 महीने की छुट्टी पे चला गया, और अब क्या होगा, असिस्टेंट मैनेजर क्या होगा, मैनेजर हो जाएगा, क्योंकि ऑफिस चलानी है। क्या करना है, ऑफिस चलानी है। भाई कौन चेकबुक में साइन करेगा, रोज के हिसाब में कौन साइन करेगा, एक तो मैनेजर होगा। असिस्टेंट मैनेजर को क्या बना दिया जाता है, मैनेजर। प्रेसिडेंट चले जाते हैं, वाइस प्रेसिडेंट क्या हो जाता है, पावर में आ जाता है। स्पीकर नहीं है तो डिप्यूटी स्पीकर क्या हो जाता है, स्पीकर के रोल पे आ जाते हैं। तो यहां पे वही बात मैं आपके लिए बात कर रहा हूं कि जो इज एम आर है, जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब कब, जब मेन वर्ब है। अगर मेन वर्ब नहीं है तब वो क्या होगा, वो मेन वर्ब होगा। अपने को इज एम आर क्या हो जाएगा, मेन वर्ब। क्यों होगा मेन वर्ब, मैंने अभी बताया था लॉजिक। कौन सा लॉजिक, कि किसी भी सेंटेंस के लिए क्या चाहिए, सब्जेक्ट और मेन वर्ब चाहिए। तो फिर इज एम आर वो क्या बन जाता है, जैसे असिस्टेंट मैनेजर क्या हो जाता है, मैनेजर, वैसे हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेन वर्ब। अगर मेन वर्ब नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब क्या बन जाएगा, मेन वर्ब। तो यहां पे वही बात, अमित इज अ टीचर, ये क्या है, लिंक वर्ब, अमित इज अ टीचर। तो ये एक बातें मैंने कही। लिंक वर्ब का काम क्या है, फिर से समझे डेफिनेशन। लिंकिंग वर्ब कनेक्ट्स द सब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कनेक्ट करता है। दो याद रखिएगा, एक बहुत अच्छा थ्योरी मैं दे रहा हूं आपको, कि जहां लिंक वर्ब होगा वहां सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा, जब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा वहां लिंक वर्ब होगा। ये बातें दिमाग में याद रखिएगा। एक फॉर्मूला मैं दे रहा हूं आपको कि अगर जहां भी लिंक वर्ब होगा वहां कॉम्प्लीमेंट होगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जहां सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा वहां लिंक वर्ब। क्यों, डेफिनेशन क्या बोलता है कि लिंक वर्ब का काम है लिंक करना, जोड़ना। किसको जोड़ना, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को। लिंक वर्ब का काम क्या है, वो क्या है, सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को जोड़ना। तो देखिएगा, एक बात दिमाग में याद है कि लिंकिंग वर्ब लिमिटेड है, 20, 25, 30 लिंकिंग वर्ब होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो उसको आसान तरीका क्या है कि हम उसको याद कर लें, वी हैव टू रिमेंबर टू दिस। यहां पे देखिएगा, हम लोग आते हैं, देखिएगा, इसको बोलते हैं प्राइमरी लिंकिंग वर्ब। ये एक लिस्ट जा रही है आपके पास, कौन है, एम, इज, आर, वाज, वेयर, बी, बीइंग, बीइंग। ये देखिएगा, आई एम अ टीचर, एम क्या है, एम क्या है, ये लिंकिंग वर्ब है। अमित इज अ टीचर, इज क्या है, लिंकिंग वर्ब है। यू आर हैप्पी, आर क्या है, लिंकिंग वर्ब है। वाज क्या है,
लिंकिंग वर्ब है। वेयर क्या है? लिंकिंग वर्ब है। आई विल बी क्या है? लिंकिंग वर्ब है। द चाइल्ड इज बीइंग, ये क्या है? ये क्या है? लिंकिंग वर्ब। और शी हैज बीन हैप्पी, ये बीन क्या है? ये लिंकिंग वर्ब, मेन वर्ब। ये जिसके जिसके नीचे मैंने अंडरलाइन किया, सारे के मेन वर्ब्स है। हर लिंकिंग वर्ब क्या होता है? मेन वर्ब होता है। तो ये कितने हो गए? प्राइमरी लिंकिंग वर्ब कितने हो गए? 8। अब हम लोग आगे जब बढ़ते हैं, वर्ब्स ऑफ सेंसरी परसेप्शंस जो बोलते हैं, दूसरा कौन कौन है? लुक, साउंड, स्मेल, टेस्ट और फील। ये क्या है? ये सारे के सारे क्या है? ये भी लिंकिंग वर्ब है। लुक मैंने देखना नहीं, दिखना, दिखना। यू लुक स्मार्ट, तुम स्मार्ट दिखते हो। तो दिखना जो वर्ड आता है लुक का मतलब, वो होता है क्या होता है? वो होता है लिंकिंग वर्ब होता है हमेशा। साउंड, स्मेल, टेस्ट, फील, ये सारे के सारे क्या है? अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कितने हुए? 8 5 13, 13। अब देखिएगा नेक्स्ट, सीम। एक वर्ड है सीम। सीम का मतलब क्या होता है? प्रतीत होना। बिकम माने होना। अपीयर माने क्या होता है? दिखना। ग्रो का मतलब यहां पे क्या है? बढ़ना नहीं। ग्रो का मतलब यहां पे क्या होगा? होना। रिमेन का भी मतलब क्या होगा? होना। गेट का मतलब भी क्या होता है? होना। ठीक है। तो ये तमाम वर्ड्स जो, एक नीचे वर्ड्स है प्रूफ। प्रूफ का मतलब क्या होता है? वो प्रूफ का मतलब होता है साबित करना, लेकिन यहां पे क्या होगा? साबित होना। ये हमेशा याद रखिएगा, साबित होना। तो ये वर्ड्स है जो वो क्या है? लिंकिंग वर्ड्स है। सॉरी फॉर। ऐसे बहुत सारे और भी वर्ड्स हैं जो शायद दिख नहीं रहा मुझे। एक और वर्ड्स होगा किप। किप है इसमें? नहीं है ना? नहीं। एक वर्ड से किप। किप साइलेंट बोलते हैं ना, चुप रहिए, चुप होइए। किप माने होना। एक वर्ड्स गो भी होता है। गो माने जाना नहीं, गो माने होना। ये वर्ड्स भी क्या है? ये लिंकिंग वर्ब। इतने वर्ड्स जो मैंने आपको दिया है, ये क्या है? ये सारे के सारे लिंकिंग है। दो चार इधर उधर हो, लेकिन यही सारे वर्ड्स क्या है? लिंकिंग वर्ब्स। और इसको याद कर लीजिए, यू मस्ट रिमेंबर टू दिस। इसको याद कर लीजिए, आसान है। तो ये मैं आपको फिर से मैं रिपीट करूं, आपको कॉम्प्लीमेंट क्या है? जो किसको बताता? सब्जेक्ट को के बारे में बताता, सब्जेक्ट का डिस्क्रिप्शन को बताए, उसे क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। लेकिन मैंने कहा इसको दो हिस्सों में बांटते, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जो सब्जेक्ट को डिफाइन करे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट को डिफाइन करे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट क्या है? जो मैंने कहा अभी बताया, जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट को जोड़े, सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को जोड़े, उसे क्या बोलते हैं? लिंकिंग ग्रुप्स। उसे क्या कहते हैं? लिंकिंग ग्रुप्स।